ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, तो क्या कहते हैं कि एनी ईयर डिविजिबल बाय 4 is called leap year। करेक्ट? एम आई सेइंग एनीथिंग रॉन्ग? तो कोई भी साल हो जो 4 से डिविजिबल लीप ईयर होता है, ठीक है। अब इसके आगे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है वो देखते हैं। एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर, है ना। हमने क्या बोला, कोई भी जो है 4 से डिविजिबल लीप ईयर हो जाता है। कहने का मतलब है कि क्या 2020 लीप ईयर था, 2024 लीप ईयर होगा, 2016 भी लीप ईयर था, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं, मान लो 2100, है ना, आज से लगभग 80 89 सॉरी 79 ईयर्स के बाद, क्या 2100 लीप ईयर्स है? नो। सेंचुरी ईयर्स के लिए कंडीशन क्या है? सेंचुरी ईयर्स के लिए कंडीशन फॉर बीइंग लीप ईयर, सेंचुरी ईयर्स के लिए लीप ईयर होने का कंडीशन क्या है? द सेंचुरी ईयर शुड बी डिविजिबल बाय 400, नॉट 4। तो जो नॉन सेंचुरी ईयर थे 2020 2024 2028, है ना, ये नॉन सेंचुरी है। इसीलिए यहाँ पे आपको सिर्फ 4 से डिविजिबिलिटी देखा, डिविजल हो गया, लीप ईयर बोल दिया। लेकिन जो सेंचुरी ईयर्स है ना, 2100 2200 2300, है ना, 2400 2500 सो ऑन एंड सो फोर्थ, यहाँ पे इनका लीप ईयर चेक करने के लिए आपको 4 से नहीं 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 400 डिविजल होगा क्या? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये लास्ट वाला नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा, है ना। 2400 को अगर आप 400 से डिवाइड करो तो वो डिविजिबल है ना, 6 टाइम्स में। उसी तरीके से 2000 भी 400 से 5 टाइम्स में डिविजिबल हो जाता है। तो ये 2400 2000 1600 ये सब तो लीप ईयर है, ठीक है। लेकिन बाकी सेंचुरी ईयर्स जो 400 से डिविजिबल नहीं है, वो लीप ईयर नहीं है, वो नॉन लीप ईयर है, ठीक है। अगर मैं और डे गिनने की बात करूं, है ना, अब ये 100 साल का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, ठीक है। काफी लंबा ड्यूरेशन के हिसाब से भी हम सोच रहे हैं। एक टॉपिक लिखते हैं, काउंटिंग दी नंबर ऑफ ऑड डेज। ठीक है ना। ऑड डे कैलकुलेट करने का हम ट्राई करते हैं लंबे ड्यूरेशन के लिए, है ना, 1-2 साल के लिए नहीं। एक एक साल का तो हमने देख लिया कि नॉन लीप था, तो 1 साल, और लीप ईयर है तो लीप ईयर में बाय द वे क्या होगा, 366 दिन होता है ना जी। तो वहां पे 365 दिन वाले में 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आ रहा था, तो इसको 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि यहाँ पे 2 और डेज आएंगे नॉन लीप ईयर में, सॉरी लीप ईयर में, ये लीप ईयर है ना। ये मटेरियल इसका शेयर कर दिया जाएगा, उसका आप स्ट्रेस मत लीजिएगा। ठीक है। तो
हमने क्या बोला कि लंबे ड्यूरेशन। अच्छा अगर मैं 100 साल की बात करूं, 100 साल में अगर तुम देखो तो 24 लीप ईयर्स आएंगे और 76 नॉन लीप ईयर। ठीक है, तुम लोग बोलोगे कि अरे सर बट ये तो 4 से डिविजन 25 लीप ईयर आना चाहिए। देखिए मैंने आपको क्या बोला, सेंचुरी वाले ईयर लीप ईयर नहीं होते हैं जब तक कि 4 से डिविजन ना हो। तो आपको 24 लीप ईयर अज्यूम करना है 100 साल में और 76 नॉन लीप ईयर, है ना। किसी 100 साल के बीच के डिफरेंस में कितने लीप या नॉन लीप ईयर्स होते हैं? 24 लीप और 72 नॉन लीप ईयर। अब अगर मुझे 100 साल के लिए नंबर ऑफ ऑड डेज, है ना, कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑड डेज, जैसे एक साल के लिए एक आया, है ना, लीप ईयर नॉन लीप ईयर वाले के लिए, लीप ईयर के लिए 2 आया, तो 100 साल में जहाँ पे 24 लीप है और 76 नॉन लीप है, तो उसमें कितने ऑड डेज आते हैं? तो 24 जो लीप ईयर है उनसे कितने आएंगे हमारे पास? 2, है ना, 2, क्योंकि 366 दिन है। और 76 नॉन लीप ईयर वालों से कितने ऑड डेज आएंगे हमारे पास? 1। तो इसको सम करो, कितना मिलेगा? ये आएगा 48 प्लस 76, है ना। तो दिस बिकम्स टोटल ऑफ हाउ मच? दिस इज इक्वल टू 124। 124 और डे आया है, लेकिन ये तो अभी भी 7 से डिविजिबल है, तो 7 से और इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा रिमाइंडर? 124 में 7 से डिवीजन दो तो क्या आएगा जी? 1 7 5 4, तो आई थिंक 7 टाइम्स 49, है ना, 5। तो 5 और डे आया, है ना। यानी कि हर 100 साल में, इन एवरी 100 ईयर, 100 साल में कितना आया? 5 और डे आया। अच्छा 100 साल में 5 आया तो 200 साल में कितना आएगा? 10 आएगा, सीधा डबल होगा। लेकिन 10 अभी भी 7 से डिविजिबल है, और इसमें रिमाइंडर कितना आता है जी? 3 आता है। तो यानी कि 200 साल में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? 3 होंगे, है ना। ऐसे तो 10 है, लेकिन 10 और अभी 7 से डिविजिबल है, तो किया तो 3 आ गया, यानी कि 3 दिन आगे बढ़ जाएगा, है ना। आज से, आज सेम ईयर, है ना, जैसे आज 2000 क्या है, 2021 है। 2021 का आज कौन सा है? 21 अप्रैल है ना। तो 21 अप्रैल 2021 है। अगर मैं 21 अप्रैल 2221, है ना, 2221 ईयर की, अगर 200 साल आज से एग्जैक्टली 200 साल आगे की बात करूं, और मैं मुझे पता लगाना है कि उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, तो क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि 3 ऑड डे, यानी कि आपको 3 दिन आगे, जैसे आज वेडनेसडे है, एक और डे बढ़ाओगे थर्सडे, दूसरा और डे फ्राइडे, तीसरा सैटरडे। तो आज से 200 साल बाद वो दिन सैटरडे होगा। ठीक है, ये हमें बिना 2000 मैंने 2200 ईस्वी का कैलेंडर बिना देखे हम यहीं से बता सकते हैं। ठीक है, दिस इज दी पावर ऑफ दिस थिंग और डेज, राइट। ठीक है, 200 का देख लिया। 300 में क्या होगा? 300 में क्या हो जाएगा जी? 5 इंटू 3 कितना? 15, 15, 7 से अभी डिजिबल है, कितना रिमाइंडर आता है? 1। तो 300 साल में 1, और 400 साल में, 400 साल में अगर तुम देखो तो 5 इंटू 4 कितना होता है ना। 5 बाय द वे अगर भूल रहे हो तो मैं 5 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 100 साल में, हर 100 साल में 5 और डे आता है, अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ। तो 400 साल में 5 इंटू 4 कर दिया तो 20 आया। लेकिन तुम लोग भूल रहे होगे कि 400 साल में एक बार क्या आ जाएगा? 400 ईयर लीप ईयर होता है, तो एक और डे ऐड करना पड़ेगा। अब 21 हो गया, 21 7 से डिविजिबल, तो 0 हो गया। तो 400 साल में 0 आता है। कहने का मतलब ये है कि आज से 400 साल बाद 21 अप्रैल को सेम डे होगा, वेंसडे ही होगा। आज से 400 साल पहले 21 अप्रैल को भी वेंसडे ही होगा, उससे 400 साल पहले भी वेंसडे ही होगा।
ठीक है। सो बिना हम कैलेंडर के ये सारी एस्टिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपके रीजनिंग के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको यही करना है और आपको निकालना है। अगर मान लिया कि दिया हुआ है ना 31 जनवरी का आपको दिया हुआ है, या फिर 1 जनवरी का आपको दिन दिया हुआ है ना, कि वेंसडे है, और आपको 22 जुलाई का पूछ रहा है ना कि 22 जुलाई को कौन सा दिन है। तो अब आप लोग दिन नहीं गिनोगे कि 1 जनवरी से 22 जुलाई के बीच में कितना दिन है, गिनने का कोशिश करता हूँ फिर ना। आपको करना ये है कि जो जितने महीने हैं ना जनवरी से जुलाई में, उनका ऑड याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 7 4 जा 28, यानी कि यहाँ पे 3 ऑड डे मिलेगा। ठीक है, अगर नॉन लीप ईयर है तो फरवरी में 28 दिन होंगे, तो यहाँ पे कोई लीप ईयर नहीं। मार्च में फिर से 31 दिन, इसका मतलब फिर से 3 लीप ईयर। फिर अप्रैल में 30 दिन होता है, तो 2 लीप ईयर। तो इस तरीके से आपको बढ़ना है। ये नहीं कि आप बैठ के गिनते रहोगे कि 31 + 20 + 28 ऐसे नहीं करना है। आपको लीप ईयर से चलना है, और लीप ईयर, क्योंकि लीप ईयर देख रहे हो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज आ रही है, फिर इसको जोड़ के 7 से डिवाइड करना भी आसान पड़ेगा। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एंड देन हमें अप्रोच इसको कैसे करना है। तो विल राइट एन एग्जांपल। ओके, अक्षय कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस अक्षय। सर 2000 ईयर के पहले जो ईयर होगा वो हाँ, लीप ईयर होगा या नहीं? क्या हुआ? सर जैसे 1700 1800 ये सब लीप ईयर होगा या नहीं? अरे मैंने क्या बोला यार तुमको कि 1700, 1800, ये सारे कौन से ईयर है? सेंचुरी ईयर है ना, सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर के लिए कंडीशन तो मैंने बता ही जैसे दिया है आपको। सेंचुरी ईयर के लिए कंडीशन ये है कि वो 400 से डिविजल होना चाहिए, शुरू डिविजल। तो वो एक बात बताओ, 1700 1800 तो 400 से डिविजिबल नहीं है, ये नहीं है ना डिविजिबल, लेकिन 1600 है। तो 1600 जो है 400 से डिविजिबल है, इसीलिए 1600 ईस्वी जो है वो लीप ईयर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है ना, 2000 से पहले, ठीक है, और 2000 के बाद से कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, वो जो नंबर है ना वो डिविजिबल होना चाहिए 400 से, अगर सेंचुरी ईयर है तो। ठीक है। यस ओके, आई होप address the question, and we'll move forward to the exam like. ठीक है, तो this question came in railway exam, right? So several times has appeared, and काफी सिंपल है, बट देन अगर आप कॉन्सेप्ट जान रहे हो तभी आप, अदरवाइज आपको टाइम लग सकता है ना। काफी सिंपल है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना।
ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आप 14 अप्रैल 1992 1992 14 अप्रैल को आप बॉर्न हुए और वो कौन सा दिन था, संडे था। आपसे कह रहा है कि आप जो है संडे के दिन 14 अप्रैल 1992 को आपका जन्म हुआ, यू वर बोर्न इन 14 अप्रैल 1992 which was a Sunday, then on which day of the week does your birthday appear on 1993। यानी आपका पहला बर्थडे एक साल जब जैसे हुआ होगा तो आप वो कौन सा दिन रहा होगा, है ना। 14 अप्रैल 1992 को बॉर्न हुआ, तो 14 अप्रैल एक तरीके से हमसे पूछा जा रहा है कि 14 अप्रैल 1992 अगर संडे है तो 14 अप्रैल 1993 कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर 1992 जो है वो क्या है सर, लीप ईयर है ना। बहुत सही बात है, 1992 बिल्कुल लीप ईयर है। लेकिन जो लीप ईयर के वजह से एक एक्स्ट्रा डे आता है, यानी कि 29 फरवरी, आपका जन्म 29 फरवरी के बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। आपका जन्म हो रहा है 14 अप्रैल को, तो जो एक एक्स्ट्रा दिन के वजह से जो नंबर ऑफ और डेज में इफेक्ट आता है वो तो आएगा ही नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि आपके दोनों बर्थडे के बीच में 365 दिनों का ही अंतर है, 366 दिनों का अंतर नहीं है। क्योंकि जब फरवरी का महीना पहली बार आया आपके जीवन में, तब वो ईयर लीप ईयर नहीं था, तब वो नॉन लीप ईयर था, 1993 था। 1993 के फरवरी महीने में सिर्फ 28 दिन ही आते हैं, इसीलिए टोटल 365 डेज का ही डिफरेंस हुआ आपके बर्थ डेट ऑफ बर्थ और फर्स्ट बर्थडे में। अब आप लोग जान रहे हो ये नंबर के हिसाब से डिविजिबल है, और ऐसा भी हमने पढ़ा है कि एक और डे के लिए एक दिन हमें आगे बढ़ जाना है, तो संडे प्लस वन क्या हो जाएगा जी, मंडे हो जाएगा, है ना। तो आंसर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, मंडे। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ आपको देखना है ओके लीप ईयर है नॉन लीप ईयर है, लीप नॉन लीप ईयर का झमेला खत्म हुआ, बस सीधा आंसर आपके पास। एक लीप ईयर से 2 और डे का डिफरेंस आता है, एक नॉन लीप ईयर से 1 और डे का डिफरेंस आता है। और डे मतलब आपको पर और डे एक एक दिन बढ़ते जाना है, 2 और डे है तो वेडनेसडे फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है, मंडे वेडनेसडे हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं एंड देन फिर आगे इसको लेटर ऑन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट अप्रैल 2003 was Monday। ठीक है ना, बेसिकली आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक
क्वेश्चन क्या लिख रहा है, 1 अप्रैल 2003 वॉज मंडे, 1 अप्रैल 2003 को मंडे था, तो विच डे ऑफ द वीक विल बी 25 दिसंबर, 25 दिसंबर जो है उसी साल का कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2003 क्या है, मंडे है, और निकालना क्या है आपको कि 25 दिसंबर 2003 कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग देखना शुरू करो, है ना, अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से अगर आप बढ़ोगे दिसंबर की तरफ, तो आपको 29 डेज दिखेंगे अप्रैल में, 31 दिन दिखेंगे मई में, फिर जून में आई थिंक 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, नवंबर में अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में 25। ठीक है, when you add all of these it will come out to be 265, sorry 268। ठीक है, 268 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो कितना आता है, 268 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो कितना आता है, 3, 21, 5, 8 एंड देन तो दो और डे आया, मतलब कि मंडे है अगर 1 अप्रैल को, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, मंडे प्लस 2 क्या हो जाएगा जी, मंडे के 2 दिन बाद आता है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, so we'll practice some more questions later on this topic. As of now, so I'll be taking your attendance. Uh, okay, so thank you.